आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 8। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, चिता के समीप पहुंचकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थीं और वो ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। शत्रुनाशक भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं में भरकर और हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा तथा अपने कंधे पर रख लिया। शाखा पर शाखाओं के सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर महाबली भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान उन सूत पुत्रों की ओर दौड़े। इतने में ही भीमसेन जी के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वह महारानी द्रौपदी को वहीं छोड़ नगर की ओर भागने लगे। हे पृथ्वीनाथ, उन्हें भागते देखकर भीमसेन ने उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। हे भारत, उस समय शमशान भूमि में एकत्र बहुत से पुरुष और स्त्रियों ने ये महान आश्चर्यजनक दृश्य देखा, परंतु भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कहा कुछ नहीं। हे राजन, सूत पुत्रों का ये संहार देख नगरवासियों ने राजा विराट के पास जाकर कहा, हे महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला। सैरंध्री बंधन मुक्त हो गई है, वो पुनः आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपके संपूर्ण नगर का जीवन संकट में पड़ जाएगा। हे राजन, आप शीघ्र ही कोई ऐसी नीति अपनाएं जिससे सैरंध्री के दोष से आपका ये नगर नष्ट ना हो जाए। उनकी ये बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा, इन सूत पुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। तत्पश्चात राजा ने भयभीत होकर रानी सुदेशना के पास जाकर कहा, हे देवी, जब सैरंध्री यहाँ आए तो मेरी ओर से उसे ये कहना, हे सैरंध्री, तुम्हारा कल्याण हो। हे वरानने, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम वहीं चली जाओ। हे सुषोणी, गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो, अतः पुरुष होने के कारण मैं स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता, परंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति ये सब कहलाने में दोष नहीं है। अतः अपनी पत्नी द्वारा मैं स्वयं ही तुमसे ये बात कह रहा हूँ। उधर जब वीर भीमसेन ने सूतपुत्रों को मारकर महारानी द्रौपदी के बंधन खोल दिए, तब वो भय मुक्त होकर नगर की ओर चली। हे राजन जन्मेजय जी, उस समय उस महारानी द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से भयभीत मनुष्य 10 दिशाओं में भागने लगे। किसी किसी ने उसे देखकर अपनी आंखें मूंद ली। हे राजन, नगर की ओर बढ़ते हुए महारानी द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा, जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वह सब कन्याएं नृत्यशाला से बाहर निकलीं और वहां आती हुई निरपराध तथा सताई गई महारानी द्रौपदी को देखने लगीं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।